ये अंकल जी मुझे अभी यहाँ पार्क में मिले हैं और मैं इनके साथ धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अंकल जी, एक बात आप ये बताएं कि आपको पता है कि हकलाना क्या होता है? हकलाने किसी ऐसा होता है कि हकलाने को किसी के अचानक माने वो कोई वो शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है। शरीर में किसी चीज़ की कमी होने के हो कारण जाती है, आदमी में ये चीज़ हकलाना शुरू हो जाता है। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की कमी हो सकती है? ये है कि शरीर में तो भाई कई प्रकार के विटामिन होते हैं। हाँ जी। किसी विटामिन की कमी के कारण अगर वो चीज़ विटामिन शरीर को न मिले, अच्छा तो जी। उससे आदमी को ऑटोमेटिक माने उसकी कमी हो जाती है, जिससे आदमी हकलाना शुरू कर देता है। आपको क्या लगता है कि आपने कभी किसी को हकलाते हुए या अटक अटक के बोलते हुए देखा है? हाँ, कई प्रकार के बच्चे आते हैं, किसी प्रकार की मैंने उम्र के अलग-अलग मैंने किसी प्रकार अलग-अलग उम्र के आते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है, हाँ कोई जी। मीडियम साइज़ का होता है, कई बुढ़ापे में हाँ होते जी। हैं। इस प्रकार के आते रहते हैं, देखा है मैंने। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो अटक अटक के बोलते हैं, जैसे कि मेरा नाम हेमंत गोयल है, तो क्या आप लोगों को उस पे हंसी आती है? अब ऐसा है जी कि जो अगर सही इंसान होगा, जो समझता है कि वास्तव में हकीकत ये चीज़ होती है, हाँ जी। वो तो हंसेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे कोई ये छोटे बच्चे या इस प्रकार के जैसे ये आवारा गुंडागर्दी, हाँ ये जी। अगर देखते हैं तो इनका ऑटोमेटिक हंसना हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगता है अंकल जी, अगर मैं अटक अटक के ना बोलता तो फिर मैं भी शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनमें क्या प्रॉब्लम सही बात सही हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मगर ये है कि देखो जी, परमात्मा ने कह रखा है जो अगर सही इंसान होगा, कई प्रकार के आदमी होते हैं, कोई अपंग होता है। हाँ जी, हाँ जी। किसी प्रकार कोई हकलाता है। हाँ जी। या किसी प्रकार की, कभी भी ऐसे आदमियों पे हंसना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है अंकल हंसना जी। नहीं चाहिए। वो आदमी हंसता है जो मूर्ख होता है, जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। अंकल जी, आप एक बात बताइए, जैसे कि किसी को कोई बीमारी है, या किसी को कोई कैंसर है या एड्स है, या किसी का रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, तो उस पर तो कोई नहीं हंसता, इसी आदत के पर क्यों हंसी आ जाती है? ये ऐसी चीज़ है जी कि वो अचानक जैसे माना कोई सड़क दुर्घटना हो गई, हाँ जी। तो या किसी प्रकार की कोई आकस्मिक घटना हो जाती है। हाँ जी। तो आदमी उसमें एक प्रकार का उसमें जैसे शोक जैसा गहरा जैसा शोक छा जाता है। हाँ जी। फिर ये चीज़ होती है जैसे कोई कहीं पे अगर कोई आदमी जैसे अगर बाई चांस ऐसी बात कर रहा है, हाँ जी। जैसे कोई आदमी हकलाता है, हाँ जी। तो उसमें अचानक किसी आदमी को हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है। वो उस आदमी की वो होनी चाहिए कि भाई कि उसको वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई आकस्मिक घटना हो या कोई हकलाता है, तो वहाँ पे आदमी को उसके बारे में बताना चाहिए कि भाई क्या आपको मैंने पहले से हुआ है या अचानक बीच में हुआ है। हाँ किसी जी। प्रकार की इस प्रकार से उसको पूछना चाहिए उसको। हाँ जी। हाँ जी। मान लो कि कोई बोलते बोलते हकला जाता है और सामने वाला हंस पड़े, तो उसका विश्वास तो बिल्कुल ही बोलने का ख़त्म हो जाता है, तो वो तो कभी किसी के आगे ऐसे बोल ही नहीं पाएगा और अटकता ही रहेगा। हाँ, तो फिर वो अपने विचारों को कैसे प्रकट करेगा? इसमें ये चीज़ होती है कि इस संसार में कई प्रकार के लोग इस प्रकार के माने आदमी को हमेशा दबाते रहते हैं। हाँ खाने जी। की जगह पर अगर जैसे कोई हकलाता है या किसी प्रकार की ये चीज़ करता है, हाँ जी। तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे जी। वो आगे के लिए और अच्छा बोले। धीरे धीरे उसकी जो और जिस प्रकार की उसमें वो कमी होती है, उस प्रकार की उस कमी को दूर करे, उसको हाँ जी। प्रोत्साहन दे, या इस प्रकार से उसको प्रोत्साहन देने का अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। प्रोत्साहन देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आजकल किसी के पास सुनने का ज़्यादा टाइम नहीं होता, और कोई हकलाने वाला तो बहुत ही धीरे धीरे अपनी बातों को रखेगा, तो फिर क्यों कोई इसकी बात को सुनेगा? वो तो
उसके साथ उससे परेशान होके ही वहाँ से चला जाएगा। इसमें ऐसे हैं कि दो प्रकार के इंसान पाए जाते हैं जी। हाँ जी अंकल जी। एक तो ये होता है कि सबकी माने एक प्रकार से सबकी पहचान करने वाला या सबकी सुख दुख में साथ देने वाला, इस प्रकार का होता है। कई हाँ ये जी। होता है कि अपना मतलब रखने के लिए वह कि वो उसका अपना ही काम से मतलब नहीं होता है। हाँ जी। तो इस प्रकार के दो प्रकार के इंसान होते हैं। एक सुख दुख, अच्छा भला, हाँ जी। या इस प्रकार की चीज़ को देखता है। हाँ तो जी। जिस आदमी में इंसानियत होगी, वो उसके अगर कोई बाई चांस पूछता है कि पर ये मेरे साथ ये चीज़ है या इस प्रकार की कमी है, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे कोई हकलाता है, हाँ जी। तो अगर उसके बारे में बताया जाए कि यार ये हकलाना मैंने बात की, अगर उसके बारे में उसको अगर अच्छी चीज़ बता देता है तो ये चीज़ उसके लिए अच्छा होगा। ठीक है अंकल जी। हाँ जी, हाँ जी। एक बात और बस पूछना चाहता हूँ मैं कि मान लो कि मैं हकला के बोल रहा हूँ और हमको ऐसे लगता है कि भाई सामने वाला पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा, तो क्या ये सही है कि भाई आप लोग हमारे बारे में कुछ सोचते रहते हो कि भाई ये कैसे बोल रहा है, ये जानबूझ के तो नहीं कहीं बोल रहा, या फिर इसको सच में कोई दिक्कत है? ये इस प्रकार की है कि जैसे अगर कोई जानबूझ के भी करता है उसका पता लग जाता है। हाँ जी। अगर आप चाहे जैसे हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, हाँ जी। पता लग जाता है कि हकलाने वाले को अगर कोई भी शब्द करे तो वो एकदम हकलाता है। अगर कोई किसी का मैंने एक प्रकार से मजाक उड़ाने के लिए वो हकलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ जी। तो उसका भी बारे में पता लग जाता है। दोनों चीज़ के बारे में पता लग जाता है कि ठीक ये बात हकीकत हकलाने वाला है, ये बीच में मजाक या इस प्रकार की हंसी मजाक करने वाला मैंने इस प्रकार से कर रहा है, ये उसका भी पता लग जाता है। हाँ जी। हाँ जी। आप समाज को क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई हकलाने वाला आ जाए तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाए, या फिर हकलाने वालों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने विचार लोगों के आगे प्रकट करें कि ना करें? दोनों बातों का थोड़ा सा बता दीजिए। ये ऐसा है कि जो अगर कोई समाज के लिए भी और हम हकलाने वालों के लिए हाँ भी। जी, समाज के लिए भी, और कोई जैसे ये आप कोई हकला रहा है माना बात की, तो ये आपस में दोनों कोई इस प्रकार का पॉइंट ये या इस प्रकार का पता लगाए कि ये हकलाने वाली चीज़ हाँ जी। ये किस प्रकार की माने ये सब में होती या किसी में किसी कमी के कारण होती है, या इस चीज़ का कोई अगर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक ढंग से इसका पता लगाया जाए, हाँ जी। तो जिससे समाज को भी और हकलाने वाली को भी दोनों को फायदा हो जाए। ठीक है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद।